तो फ्रेंड्स, घटना चक्र की संक्षिप्त सामान्य ज्ञान की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसमें आपके कल की वीडियो में हमने जैन धर्म पर पहुंच गए हैं, जो कि 6ठी शताब्दी पूर्व जो आपके धार्मिक आंदोलन थे उनमें से जो जैन धर्म था, जैन धर्म की सीरीज पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब जैन धर्म के बाद हमारा क्या आएगा, तो जैन धर्म के बाद आपका आएगा सॉरी बौद्ध धर्म हमारा हो गया है। बौद्ध धर्म के बाद अब हम जो आएंगे वो आपका जैन धर्म होगा। क्या होगा? जैन धर्म होगा। तो जैन धर्म से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको देख लेते हैं। जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन होता है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हैं और वो आपके ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव ही आपके जैन धर्म के संस्थापक भी थे। और वही जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और वही पार्श्वनाथ जो हैं वो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। क्वेश्चन आता है कि जो पार्श्वनाथ हैं वो किसके पुत्र थे, तो आप जो पार्श्वनाथ हैं वो आपके अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और इनका वंश का नाम क्या था, तो इक्ष्वाकु वंशी राजा के पुत्र थे। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था और 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने? 83 दिनों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इनके द्वारा इन्होंने शिक्षाएं कौन सी दी थी, तो इन्होंने 4 सत्य बताए थे, जिसमें आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह रखा गया था। ठीक है, अस्तेय मीन्स होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह मीन्स होता था संपत्ति ना रखना। ठीक है, इसी के साथ है कि महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जो महावीर थे उनके जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ को मानते थे या उनके अनुयायी थे। वहीं जो हमारे महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन है, तो वो हमारे महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो 599 में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 599 में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ है कि महावीर के पिता सिद्धार्थ जो थे वो आपके यात्रक कुल के थे। किसके कुल के थे? यात्रक कुल के मुखिया थे। वहीं जो माता थी उनकी वो त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। कौन थी? त्रिशला जो थी उनकी माता का नाम था। ठीक है, त्रिशला किसका नाम था? माता का नाम। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये आपके यात्रक कुल के थे और जो माँ थी वो लिच्छवी कुल की थी और राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, वहीं आता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था, तो महावीर की जो पत्नी थी उनका नाम आपका यशोदा था। क्या? यशोदा था। उनकी 2 पुत्रियां थी। जो महावीर स्वामी जी थे इनकी 2 पुत्रियां थी, एक अनुजा, और अनुजा को ही अणोज्या कहते थे, और प्रियदर्शनी। ये इनकी क्या थी? 2 पुत्री थी। ठीक है, आगे है आपका कि महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। ठीक है, फिर आता है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को द्रविक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जैन जो हमारे महावीर स्वामी जी थे उनको किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो साल वृक्ष के। नदी कौन सी थी, तो ऋजुपालिका नदी थी। ठीक है, आगे है आपका कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए थे, तो जिन यानी कि विजेता, अहर्तपूज और निग्रथ यानी कि बंधन मुक्त कहलाए थे। ठीक है, इनके 3 तो जब महावीर स्वामी जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो क्या कहलाने लगे थे? जिन, आहर्त और निग्रथ, ये इनके कुछ उपनाम हो गए थे जो उन्हें हम पुकारने लगे थे। फिर इसके बाद आता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिया था। प्राकृतिक यानी कि अर्धमगधी भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, इसके बाद है कि जो महावीर के जामाता यानी कि दामाद जो थे जामिली, उनके प्रथम अनुयायी थे। क्वेश्चन आता है कि जब जो महावीर स्वामी जी हैं उनके प्रथम अनुयायी कौन थे या प्रथम शिष्य कौन थे, तो वो उनके जमाली थे। ठीक है, जो कि उनके दामाद भी थे। ठीक, इसके बाद आता है कि दार्शनिक पद्धतियों के अनुसार उनके प्रवर्तक सांख्य के कौन है प्रवर्तक, तो कपिल है। योग के पतंजलि है। न्याय के गौतम है। और वैशेषिक की कणाद या आलूक है। पूर्व मीमांस की जैमिनी और उत्तर मीमांस की बद्रायण है। ठीक है, नेक्स्ट है
कि प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश की दधिवाहन की पुत्री चंदा थी। जो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो वो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदा थी। इसके बाद आएगा आपका कि महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे। महावीर के कितने शिष्य थे? तो 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए थे। क्या कहलाते थे? गणधर, जिसमें 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। फिर है कि महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। जो महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी तो केवल सुधर्मण जो थे वो जीवित थे। इसके बाद है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई थी, जिसे कि निर्वाण कहते हैं। तब जो आपकी ईसा पूर्व कब? तो 527 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी जिले में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु ने अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। और फिर जो भद्रबाहु हैं उन्होंने शिष्य दिगंबर जो कि नग्न रहने वाले और स्थूल के शिष्य श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए थे। तो भद्रबाहु के शिष्य कौन थे? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है। फिर है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न आपके 3 हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण आता है। महावीर जी ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा था, और 5वां महाव्रत कौन सा था? तो ब्रह्मचर्य था। ठीक है। आगे है कि जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रतों का पालन करना अनिवार्य था। वहीं जो जैन धर्म था वो आत्मा में विश्वास करते थे। जैन धर्म किसमें? आत्मा में विश्वास करते थे। इसके बाद है कि जो जैन धर्म थे वो अनीश्वरवादी थे। वहीं जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। जो जैन धर्म था वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। उसी के साथ है कि जैन धर्म में के सप्तभंगी नए ज्ञान के अनेक अन्य नाम हैं, जिसमें आपका स्यादवाद और अनेकांतवाद आता है। इसके बाद है कि जैन धर्म मतावली प्रमुख राजा, जिसमें आपके उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष आदि शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट है कि कर्नाटक की श्रावणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश, जो गंग वंश था उसमें क्या है कि गंग वंश के जो मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। इसके बाद है कि भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आएगा कि जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है उसका जो साक्ष्य या उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? तो कल्पसूत्र से मिलता है। और कल्पसूत्र किनकी रचित रचना है? तो भद्रबाहु की है। आगे रहेगा नेक्स्ट कि अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था। जो जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म दोनों ही अहिंसा मानते थे। इसके बाद है कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। जो 14 पूर्व है ये क्या है? तो ये आपका प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। इसके बाद है कि 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अब ये कुछ आपके 24 जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि आपके ऋषभदेव, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल है। अभिजात नाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, सुमितिनाथ का चकवा। इसी के साथ आगे है सुपार्श्वनाथ, तो सुपार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक, चंद्रप्रभा का चंद्रमा, पुष्पदंत का मकर या डॉल्फिन, शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, श्रेयासनाथ का गैड़ा, वासुपूज्य का भैंस, विमलनाथ का शंकर, अनंतनाथ का बाज। इसके बाद है धर्मनाथ, तो इनका ब्रज चिन्ह है। शांतिनाथ का हिरण, कंथुकनाथ का बकरा, अहरनाथ का मछली, मल्लीनाथ का कलश, सुब्रत का कछुआ, नेमीनाथ का नीलकमल। फिर नेमीनाथ, फिर है आपके नेमीनाथ, इसका शंख है। और पार्श्वनाथ की सर्पफड़ है। वहीं महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका सिंह है। ठीक है। तो ये क्या है? तो ये आपकी जो जैन तीर्थकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट पर चलेंगे तो नेक्स्ट है आपकी जो जैन संगतियाँ, यानी कि कौन से टाइम पे किस किस की कौन सी जैन संगतियाँ हुई हैं। तो जो पहली जो जैन संगति है ये आपकी 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, और जो कार्य क्या था? तो जैन साहित्यों की रचना करना। द्वितीय जो जैन संगति थी आपकी 512 ईसा पूर्व में हुई थी ईस्वी में,
और बल्लवी नामक स्थल पर हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो देवधरीगढ़ थे। और इसका जो मेन पॉइंट था वो था कि विलुप्त जो जैन ग्रंथों को नए ढंग से निर्धारण एवं उनका संपादन करना। आगे है कि जैन साहित्य को आगम का सिद्धांत यानी कि आगम या सिद्धांत कहा जाता था। वहीं महामस्तकाभिषेक जो कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो शैव धर्म आएगा, ठीक है। शैव धर्म से संबंधित हो जाएगा, फिर आपका वैष्णव धर्म आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।